लेसन में टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था। आज का टॉपिक है तुम्हारा है वो है मापन में संख्याओं का अनुप्रयोग, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ सभी लेसन में तो पक्का समझ में आ गया? कर सकते क्वेश्चन, ठीक है। आज के टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको लंबाई, द्रव्यमान और धारिता की इकाइयाँ। पहले जो है आपकी शुरू की 3 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? किलो, हेक्टो और उसके बाद डेका। फिर ये आपकी जाती है मानक इकाई, उसके बाद डेसी, सेंटी और मिली। आई बात समझ में इतनी? अब यहाँ पर देखो तो इन्हें क्रमवाइज पहले तुम याद अच्छे से कर लो, एक बार में साथ बोलना तुम्हें, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे? किलो, उसके बाद हेक्टो, डेका, मीटर नहीं मानक इकाई लिखो यहाँ पर, बताऊंगा उसके बाद मानक इकाई। उसके बाद क्या लिखना आपको? डेसी, उसके बाद सेंटी, मिली। आई बात समझ में? तो किसकी बात समझ में नहीं आई? एक बात में याद करना है, कैसे याद करना? किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसीसेंटी, मिलीमीटर। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसीसेंटी, मिलीमीटर। याद कर सकते हैं? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसीसेंटी, मिलीग्राम। किलो, हेक्टो, डेकालीटर, डेसीसेंटी, मिलीलीटर। क्रम वास्तव में याद करनी जैसे मैंने, ठीक है। जैसे ये है तुम्हें याद करना, पहले तुम्हें याद करना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन है। देखो किलो में साथ बोलो पहले, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ये इस प्रकार से याद है, ठीक है। अब इनका यूज भैया है कैसे ये बताओ। अब ध्यान सुनो यहाँ पर, जब भी हम पूरी बात सुनना ध्यान अच्छे से बेटे, जो ध्यान से नहीं समझेगा ना उसकी लास्ट तक समझ में नहीं आनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम नीचे वाले की तरफ चलते हैं तो उसमें 10 की गुणा करते हुए चलते हैं। हाँ पवन बताओ क्या बताया अभी? जब भी हम नीचे चलते हैं, नीचे कहाँ चलते हैं बताओ? नीचे कहाँ चलते हैं बेटे? ध्यान से यहाँ पर देखो, जब भी हम नीचे वाली उसमें आते हैं ना तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे? 10। अब भैया हमारी तो बात समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ भैया, अगर हम 1 किलोग्राम बोल लो या फिर मीटर बोल लो, किलोमीटर बोल लो, ठीक है कुछ भी। जैसे मैंने 1 किलोग्राम बोला, 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं? हेक्टोग्राम। क्वेश्चन ऐसा आ रहा, 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम, ठीक है। तो जो तो हेक्टोग्राम कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? दूसरी पे। तो एक आपको केवल 10 बढ़ जाएंगे, तो 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम? 10। नई बात समझ में? और अगर मैं बात करूं कि भैया ये अगर यहाँ पे आएगा तो फिर 10 और ऐड जाएंगे। तो अगर मैं पूछूं कि 1 किलोग्राम में भैया कितने डेकाग्राम होंगे, कोई बताएगा? बताओ जल्दी। 20 बेटे 20 नहीं 100, क्योंकि 100। किसकी बात समझ में नहीं है? 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम? 10। 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम? 100। अगर मैं बात करूं 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। ये बात किसके समझ में नहीं आगे भैया। तो एक कोई बात बताओ, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? हर बार 10 से गुणा कर रहे हैं ना। उसके बाद जब डेसी पे जाएंगे तो कितने? फिर 10 से। उसके बाद सेंटी पे, उसके बाद जो क्रम किसी याद नहीं बता सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पर देखो एक बार ये बताओ, यहाँ पर दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा कि भैया 1 किलोग्राम में बराबर, ये आपको बताना है सेंटीग्राम। जल्दी से आंसर बताना बिल्कुल सही। कितने 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे बताओ प्रिंस?
एक के पीछे 6 जीरो। एक के पीछे 6 जीरो। अच्छा और कोई? हाँ भैया। हाँ भैया। यही है। अब देख लो भैया, 1 2 3 4 5, इसका मतलब सभी का आंसर गलत है भैया। एक के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। बताओ, अब बताओ तुम्हारी बात समझ में आई या नहीं है? आ गई। आई बात समझ में? हाँ। आगे दिमाग समझ में? अब आगे चला भैया, अब आ जाओ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 1 ग्राम में 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम? सेंटीग्राम बताओ, बताओ। एक के पीछे 6 जीरो। एक के पीछे 5 जीरो, 5 जीरो। 5 जीरो लगेंगे भैया। 5 जीरो। एक मिनट रुको बेटे, कितने जीरो लेंगे? मैं 6 जीरो लेंगे। 6 जीरो। हाँ भाई तुम बताओ मेरे 5। बेटे। यहाँ पर पाँच देखो, बता दो। 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम? तो यहाँ पे आ जाओ ना, 1 ग्राम कहाँ है भैया? ग्राम तो ये रहा, और सेंटीग्राम कहाँ है? ये रहा। तो कितने? 1 और 1 2, यानी कितने भैया? मात्र 100 सेंटीग्राम। भैया समझ में आ गई है नहीं? एक बार फिर पूछूं, चलो। 1 मीटर में 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? भैया 2 सेंटीमीटर बताओ। भैया 5 भैया। इसका मतलब तुम्हें समझ में आई नहीं भैया? ये 2 है भैया। मीटर कहाँ है? यो और सेंटीमीटर कहाँ है? यो। तो 1 10 यहाँ इन दोनों के बीच, 1 10 इन दोनों के बीच, तो कितना हो गया? 10 या 100? भैया 100 गई। मेरा सही है भैया। आने भी 100 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 मेरा भी ठीक है। 100 गई। एक मिनट शांत रहो, बहुत शांत। मेरे भी साथ है। ये तो ये बात समझ में आ रही है? हाँ भैया आ गई। अब तो कोई गलती ना होगी। ना भैया। लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 हेक्टोग्राम या हेक्टोलीटर बोलो, 1 हेक्टोलीटर में कितने कितने लीटर होंगे? लीटर विशाल, 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होंगे? 1। अच्छा तुम बताओ बेटे, 1 या 100 है। बहुत सुंदर। 100 बेटे 1 नहीं बताता, अगर तुम्हें बताना भी जैसे 10 बताओ, 100 बताना, 100 बताओ। 100 है। किसकी बात समझ में नहीं आई? भैया। अब बता सकते हैं ना? यस सर। समझ में आ गई भैया? अब तुम 1 जो बता रहे हो, तुम देख रहे हो कि हेक्टो और लीटर के बीच में 1 आ रहा, ऐसे नहीं देखना। हेक्टो और लीटर, 1 ये आ रहा, 1 ये आ रहा, 2 है तो 2 जीरो। देख लो आगे, नई बात समझ में? आओ तो फिर एक क्वेश्चन फिर, 1 किलोग्राम बराबर मिलीग्राम बताओ। भैया 6 लगाओ हिसाब। 6 भैया। 6 बहुत सुंदर भैया, 6। 1 2 3 4 5 6 देख भी सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6। ये बात सबकी समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपसे इसमें पूछे आएंगे, ठीक है ना? मैं पूछ रहा हूँ, एक ये दिख भी रहा ना? यस भैया। 1 मिनट रुको, 1 मिनट भैया। हाँ भैया, ये बात में समझ में आ गई? क्या Yes. सभी की समझ में आ गई? यस। अगर एक क्वेश्चन आपने फिर से पूछा है, देखते हैं कौन कौन आंसर आप सही बता सकते हैं, और उससे ही पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया है, ठीक है ना? और तो सभी से एक क्वेश्चन पूछा होगा, मुझे बताना होगा कि 1 डेसीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर, या विशाल बताएंगे और कोई नहीं बताने का। भैया 100। क्या ये सही कह रहे भैया? बताओ जल्दी। 1 डेसीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर? सही है भैया। सही है? सही है इसका ना भैया। 4 लगेंगे। 4 लगेंगे भैया। 4 किस हिसाब से? ना भैया 3 लगाएंगे। 4 मुझे बता दो किस हिसाब से लगेंगे? सही तो है भैया डेसी ये रहा और ये रहा, इन दोनों के बीच में 10 और इन दोनों के बीच में 10, सही तो है। कितने लेंगे?
मैंने दो ही बताई थी। ठीक है, एक सवाल और अब जब ये सवाल पवन से पूछेगा तो सबको अपना ध्यान देखना है। डेकामीटर बराबर आपको बताना है सेंटीमीटर। बेटा और किसी को नहीं बोलना, ठीक है? बताओ भाई, एक डेका अच्छा बेटा डेकामीटर यहाँ पर है और सेंटीमीटर में पूछा है। देखो जब भी हिसाब लगाना हो तो 10 इनके बीच में, 10 इनके बीच में और 10 इनके बीच में, ठीक है? कितने लेंगे भैया? 3, यानी क्या हो गया आपका? 1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछा, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या सही जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब रुक जाओ भाई, आपको बताना क्या है आपको। 3 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? सेमी लिख दूं? देखो सेंटीमीटर को सेमी में लिख सकते हैं, ठीक है? ये बता दो भैया 3 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। अब मैं देखने जा रहा हूँ भैया कौन सही आंसर बता सकता है। 1000। ठीक है, और बताओ। बताना होगा भैया सही। 1 मिनट सोच लो अपने आप। अच्छा भैया, किससे पूछा गया तुम्हें क्वेश्चन? भैया सबसे भैया कौन बताएंगे क्या? 100। अच्छा, और कोई? 100 है भैया। 100 है। प्रिंस 100 और आप लोग 100 भैया? 700 है। तो भैया अगर 100 है तुम एक मिनट रुक जाओ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1 मीटर बराबर कितने सेमी यानी सेंटीमीटर। भैया प्रियांशु का आंसर करेक्ट है। ये आपका 300 ये है आपका बेटा 100 में बताना। आपकी बात समझ में आई है नहीं? आई बात समझ में? अच्छा, तो मैं मानता हूँ इतना तुम्हारी सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आ गया तो अब थोड़ा अभी ये होता है कि अभी सब उल्टा कैसे समझे, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक ऐसा आ गया भैया कि 1 सेंटीमीटर, सेमी लिख रहा है सेंटीमीटर समझने इसको, कितने मीटर। अब क्वेश्चन आया 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर। 100। तो अब तुमने देखा होगा भैया सेंटीमीटर। हाँ बेटा 1 मिनट रुको, बैठ जाओ। देखो 100 कब आ रहा था? सुन लो, 100 कब आ रहा था? जब मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे थे। अब क्या है, उल्टा खेल है, हम उल्टे जा रहे हैं। वो तो एक नियम याद रखना, जब भी हम उल्टे चलेंगे तो करेंगे भाग। क्या करेंगे? भाग। मतलब इसकी इससे जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 से क्या कर देंगे? भाग। और इसमें चल जाएंगे तो 10 से क्या कर देंगे? भाग। फिर इसके इधर जाएंगे तो 10 से भाग, फिर ऊपर जाएंगे तो 10 से भाग, और यहाँ पर भी 10 से भाग, और यहाँ पर भी 10 से भाग। ऐसे याद कर लेंगे, या फिर ऐसे समझेंगे कि भाई जितने तक वहां पर गुणा कर रहे थे उतने तक भाग करनी होगी, जो सीधा हिसाब रहेगा। जैसे 1 किलोग्राम में कितने सेंटीमीटर, 1 के पीछे कितने जीरो? 5। तो सीधी जो बात है 1 सेंटीमीटर में कितने किलोग्राम, 1 के नीचे इतने, भाग कर दो। अभी समझाता है, एक बार नोट कर लो। अच्छा भैया, अब मैंने क्या बताया था तुम्हें? एक बताया था उल्टा क्रम, ठीक है? क्लास चल रही है आपकी। उल्टा क्रम क्या बताया था? मतलब अभी तक हम पढ़ लेते कि किलोमीटर को या किलोग्राम को, किलो जो भी था आपका, लीटर, ग्राम या मीटर, उसे हम सेंटीमीटर बदल, मतलब नीचे की कंडीशन में जा रही है, नीचे की हो जा रही है। तो उसमें कितने से गुणा करते थे? 10 से। हर एक में 10 से गुणा होती जाएगी। मतलब हम किलो से हेक्टर हो गए, कितने से गुणा हुई? 10 से। अब किलो से जगह पर गए तो कितने हो गए? 100 हो गए। इसी प्रकार से करते थे ना। लेकिन अब क्या मामला हुआ? अब क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा वो पूछा है भैया कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1 सेमी में, सेमी का मतलब क्या होता है भैया? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? कितने मीटर होंगे? अच्छा 1 मिनट यहाँ पर रुको, और पहले ये बता दो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? बताओ। ये वाला तो तुम्हें बता रखा है, कोई ये बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? 100। बहुत सुंदर भैया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेमी, ठीक है ना? सेम इसका ही उल्टा लिखना। यहाँ पे 100 आए हैं
अब यहाँ पर तुमसे एक ये पूछा तो ये 100 आपका कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। तो नीचे कहाँ पहुंच गया, 1/100 हो गया आपका 100, 1/100। तो यहाँ पर क्या बचा होगा, 1 सेमी बच गया होगा। इसका मतलब 1 सेमी बराबर कितना, 1/100 मीटर। वहां पर गुणा कर रहे थे, यहाँ पर भाग कर रहे हैं, अंतर केवल लिखना है। बताओ किसकी बात समझ में नहीं है, नहीं आई? अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपका ले रहा हूं, 1 लीटर बराबर आपको बताना है, 1 मिनट रुकना भाई। अच्छा, 1 लीटर बराबर कितने हेक्टोलीटर होंगे, कितने हेक्टोलीटर होंगे, बताओ जल्दी आंसर क्या होगा। हेक्टोलीटर आपको बताने होंगे भैया। इसका 1000 क्या, 1000 1/100। बहुत सुंदर, देखो ध्यान सुनो। भैया किलो, किताब है। बेटे 1 मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पर ध्यान दो, किलो हेक्टोडेका मीटर, किलो हेक्टोडेका लीटर, डेसीसेंटी मिलीलीटर, ठीक है ना। मतलब अगर मैं बात करूँ तो लीटर हमारा कहाँ पर आ रहा, सुन लो भैया पहले, लीटर हमारा कहाँ आ रहा, यहाँ पे, और हेक्टोलीटर कहाँ पर आ रहा आपका ये। अब इसके बीच में कितने हैं, देखो 1 तो 10 यहाँ पर आया हुआ और 1 10 यहाँ पर आया हुआ। अब देखो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे भैया, भाग, तो भाग करो, कितने में भाग करोगे, 1 लीटर बराबर कितने में भाग करेंगे, 1/100। किसकी बात समझ में नहीं आई, ये बताओ, आगे बात समझ में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देना तुम्हें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया, क्या दे रहे हैं, चलो 1 सेंटीग्राम बराबर कितने डेकाग्राम होंगे, जल्दी से बताओ। 1 सेंटीग्राम बराबर कितने डेकाग्राम आपके होंगे। 100 1/1000 क्या, 1/1000 1/1000 कैसे भैया, देखो सेंटी हमारे यहाँ पर है, तो जब यहाँ पर गए तो 10 तो ये बढ़े, 10 ये और 10 ये, डेगा बचा था, 3 आ गए और ऊपर की ओर जा रहे हैं तो 1000 हमने क्या कर दी, भाग कर दी। तो ये बात किसकी समझ में नहीं है, ये बताओ। आ गई। अब भैया कुछ क्वेश्चन, अच्छा ये तो है तुम्हारे इनसे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अब जो हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कराएंगे बाद में। अब दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें शामिल हैं, ठीक है, नोट करो। अब मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ भैया, अब ये है समय की इकाइयाँ, क्या क्या होती है आपकी समय की इकाइयाँ, ठीक है, ध्यान से समझना। 10 वर्ष में हम क्या कहते हैं, 1 दशक। 10 वर्ष होंगे उनसे क्या कहेंगे, 1 दशक। 15 दिन को 1 पक्ष। महीने में कितने पक्ष आते हैं, 30 बेटा 2 क्यों, 15 पे 1 है तो 30 पे कितने होंगे, 2 शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। अच्छा 7 दिन को 1 सप्ताह, अच्छा जानते होंगे। 365 दिन को 1 वर्ष। अब मैं आपको बता दूं, ये वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, पता होगा तुम्हें अच्छे से। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 वर्ष होते हैं आपके 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2। एक तो होता है आपका साधारण वर्ष, एक होता है आपका लीप वर्ष। क्या होता है, लीप वर्ष। कभी ये क्या है इसको तुम्हें पता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है भैया, साधारण वर्ष में कितने दिन, तुम कहोगे 365, तो लीप वर्ष में कितने, 366, एक दिन फालतू रहेगा लीप वर्ष। आरी बात नहीं। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन आपका होगा, चलो ये बात तो बताने योग्य नहीं है तुम्हारी, फिर भी अच्छा एक मैं बताता हूँ, महीने की अगर मैं बात करूँ तो महीने भी, फरवरी का महीने में कितने दिन होते हैं बताओ, 28 या 29, 29। ठीक है, या तो भैया 28 होंगे या फिर किसी वर्ष क्या हो जाएंगे 29। 29 किस वर्ष होंगे और 28 किस वर्ष होंगे, ये बता गया। यस भैया, 29 अच्छा भैया, 1 साल बाद, 1 साल 29, 1 साल 28।
अच्छा 4 साल बाद आया बेटे 4 साल बाद तुम्हारा 29 साल। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सुनो, ऐसा इसलिए भैया, अब हमारा क्या चल रहा है 2024। सुन लो, अब तुम्हें बताना होगा 29 अब कब आएगा। ठीक है, 2000 क्या चल रहा अब 24। अगर लास्ट वाली संख्या 4 से कट जाएगी, कट रही बताया था रूल, तो हमारी फरवरी का कौन सी आ गई? ये बात किस समझ में नहीं आई। कोई बता सकता है क्या भैया कि इससे पहले 29 दिनों की फरवरी कब आई होगी? तो तुम कहोगे भैया 2020 में आई। क्या उससे पहले कब आई होगी भैया? 2016 में आई होगी। उससे पहले कब आई होगी भैया? 2000 बेटे 2012 नहीं आई बात समझ? हर ऐसे क्यों में ये सब क्या है? इन्हें कहते हैं हम लीप वर्ष। ये क्या है सब? लीप वर्ष हो गया। ये 28 और केवल 29 की होगी, 30 और 31 के और बाकी दिन आई बात समझ तुम्हारी। उसके बाद क्या है आपका? ये तो समझ में आई पूरा। अब यहाँ पर देखो 60 सेकंड का क्या होता? 1 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा। अच्छा 24 घंटे का 1 दिन। 30 दिनों का 1 महीना। बताया ना, 30, 29 और 31। अच्छा 12 महीनों का 1 वर्ष और भैया 100 वर्ष का 1 सप्ताह। 1 सप्ताह। आई बात समझ में नहीं आई? ये बता दो, आ गई? अच्छा अब मुझे ये बता दो, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं जो आपको बतानी होगी। तुम बताओ भैया, क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 घंटे। आपको सेकंड में बोलना क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। 5 घंटे में कितने सेकंड होंगे? बता सकते हैं? चलो सोल्व कर लो, बताओ आंसर बताओ सभी अपना। अब यहाँ पर देखो, अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 5 घंटे में कितनी सेकंड होंगे। अच्छा हम घंटे से कहाँ पर जा रहे हैं भैया? सेकंड पे। घंटा कहाँ हमारा? ये। ठीक है ना। अब बात करते क्या है, तुम्हें अच्छे से पता है कि भैया 1 घंटे में कितनी सेकंड होती? 60 मिनट और 60 ही सेकंड होती। लेकिन ये तो 1 घंटे में होती, तो 5 में कितनी हुई? तो 5 से गुणा कर दो, 60 गुणा 60। बताओ इसकी बात समझ में नहीं है? 60 मिनट और 60 ही सेकंड। अच्छा तो कर दो भैया, 6 छन 36 और 36 की आपको करनी है कितने से गुणा? या फिर ऐसा कर लो, सुनो, 5 छन 30 की कर लो 6 से गुणा, 3 छन 18 यानी 180 और 2 जीरो ही है। 18,000 सेकंड किसके है? आंसर ये बताओ। आया आपका? ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर से आपको बताना है कि भैया 7 मिनट में बताओ, 7 मिनट में कितनी सेकंड तुम्हारी बनेंगी? सेकंड जल्दी आंसर बताओ सभी। अच्छा आ गया भैया सभी का आंसर? ठीक है, अपना आंसर चेक करो। तो ये 7 तो आ गया, ये इस प्रकार से। ठीक है। अच्छा 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60। तो 6 सत्ते 42 भैया 420 सही है। ठीक है, 420 आंसर आ गया आंसर। अच्छा उसके बाद अब तुम्हें ये बताना है, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपको ये बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये भी नहीं आता। क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में आया कि, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, क्या आया था? क्वेश्चन आया था, ये आपका है क्वेश्चन, एक दिन में कितनी सेकंड, ऐसे लिख देता हूँ, सेकंड होती है। एक दिन में कितने सेकंड होती है? पता कैसे निकाल लेंगे भैया? गुणा करके निकालेंगे। 86,498 मेरी याद है भैया। ठीक है ना। आओ एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे होते हैं एक दिन में। और 1 घंटे में कितने मिनट? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। ठीक है। अच्छा 24
यहाँ पर लगाओ 2 जीरो, क्या हो गया 36 और 24 की करो गुणा, 6 चौक 24, हासिल 2 4 के बार 2 14, 36 दूनी 72, 6 और 1 मिनट को ये होगा आपका 86,400 आया नहीं आया होगा। हाँ भैया करेक्ट है आपका भैया ठीक है। क्या समझ में ना आया। बेटा समझ में आने का भी नहीं तुम्हारे, अगर तुम्हारा ध्यान दूसरी जगह आ रहा है तो समझ में बेटा आना, तुम्हें समझ में आ गया भाई Yes, ठीक है आप समझा देना मुझे। तो बेटे एक दिन में कितने सेकंड होंगे तुम्हें पता चल गया 86,400 ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको बताया पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बताना है आपको 2 दिन में कितने सेकंड होंगी, जल्दी बताओ आंसर। 2 दिन में कितनी सेकंड होती है ठीक है बेटा, आंसर दो नोट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करा होगा भैया, जब एक दिन पे इतनी है तो 2 दिन में निकालने के लिए क्या करा होगा 2 से गुणा ठीक है, तो 2 से गुणा करो 0 0 2 चौक 8 2 छन 12 और 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल 17। बताओ यही सेकंड आई है नहीं है? यस सर मेरा आंसर सही है आगे से ठीक है अच्छा। यस अब ये बातों में पक्का समझ में आ गया ना भाई ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 ठीक है। एक दिन 2 घंटे में कितनी सेकंड होंगी बताओ, और इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है, होमवर्क नोट कर लो, उसके बाद अब आगे ये समझिएगा क्या। यहाँ पर देख लो भैया, अब ये जो है भारतीय मुद्रा प्रणाली तुम्हें अच्छे से पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, या कोई ऐसा है जिसे नहीं पता? भैया 100 पैसे मुझे होता पता है। है 100 ठीक है पैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब मुझे ये बता दो 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं, ये बताएंगे प्रिंस। 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं? 50 4 या 4 होते हैं। 4 होते बेटा, तुम्हें कुछ पता नहीं है, बहुत सुंदर। यहाँ पर देख लो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर देख लो सुन लो, यहाँ पर आता है आपका 1 रुपया, इसमें अगर मैं डिटेल लिखूँ तो आपके 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 ही रुपये में आपके 50 पैसे के कितने पे होंगे भैया? 2 ठीक है ना। यानी हम करेंगे भैया 50 कैसे लिखना होगा, यानी 2 50 पैसे, यानी 2 50 पैसे। 1 रुपये में कितने 50 पैसे? 2 ठीक है। अच्छा उसके बाद 1 रुपये में कितने 25 पैसे? 4 25 पैसे। आई बात समझ में भैया? इतनी बात किसकी समझ में नहीं आई होगा? बिल डाउट तुम्हारा कभी के लिए नहीं होगा, तो याद नहीं होगा ठीक है ना, तो ध्यान से सुनते रहो भैया। 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। 1 रुपये में 50 पैसे कितने? 2। 1 रुपये में 25 पैसे? 4। बहुत सुंदर भैया बहुत सुंदर। अब मैं जो आपको बताया था ये तो हुए ऐसा है। अब अगर तुमसे पूछा मैं कि 1 पैसे में कितने रुपए? 1 पैसे में भैया 1 पैसे में 2 रुपए। 1 रुपए मैं 50 पैसे बता। बेटा हाँ बेटा यहाँ पर देख लो, अब समझ जाओ 1 मिनट। अब मैंने पूछा तुमसे कि ये तो ये वही बात हो गई कि 1 रुपये में आपके 100 पैसे तो होते हैं, 100 पैसे होते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया कि भैया 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो भैया इसको इधर ले आओ। तो ये कहाँ में जा रहा है आपका? भाग में। तो आपसे कहा 1/100 रुपये। 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये में मतलब 1 पैसे में कितने रुपए हो गए आपके? 1/100 पैसे। 1/100 रुपए। 1 पैसे में कितने रुपए? 1/100। ओ भैया 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है भैया? तुम कहोगे कितने जीरो? 2 हैं, तो क्या होगा? 0.01 रुपए। ये हम लिख सकते हैं 1 पैसा बराबर 1 पैसा। 1 पैसा बराबर कितने का हो गया? 0.01। अब बताओ किसकी बात समझ में नहीं? किसी के लड़के के पास
50 पैसे हैं तो कितने रुपए हुए ये बताओ। भैया आधा। आधा रुपये, यानी हम पॉइंट की बात करें भैया तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं 1 लिख के पूछ रहा हूँ आपसे और आपको ध्यान से समझना भी है। पूछे क्या है कि क्या पूछा मैंने 50 पैसे में, ठीक है ना, 50 पैसे उसके पास हैं तो कितने रुपए उसके पास है, कोई बता सकता है? तो आपने बताया भैया, हमें यह बता भैया 1 पैसे में कितने रुपए होंगे आपके, 1/100। बताओ ये बात समझ में आई नहीं है? यही होगा, ठीक है। तो 50 पैसे में कितने होंगे, 50 से गुणा कर दो दोनों, 50 से हम आप गुणा कर दो तो 50/100 कितने रुपए होंगे भैया, ठीक है। 0 से आपका 0 कर जाता है तो भैया ये क्या हो गया आपको 50 पैसे बराबर 5/10 रुपए। अब करते क्या है, नीचे 10 है तो कितने संख्या पहले पॉइंट, 1 संख्या पहले आपका पॉइंट ले लो तो इतने रुपए होंगे, 0.5 रुपए होंगे कितने, 50 पैसे में। एक्सरसाइज भैया इसकी कल होगी, ठीक है ना। बेसिक मैंने आपको बता दिया। ये क्या है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध आपको बताना है भैया। C/5 बराबर F-32/9 या C/5 बराबर F-32/9। यहाँ से F का मान और निकालना सिखाता मैं आपको, ठीक है। ये 9 आपका इधर आ गया तो ये आपका रहता है 9C और 5 आपका इधर पहुंच जाएगा तो भैया 5F माइनस गुणा करना जरा 160 आ गया, 160 आएगा, ठीक है। अब करते क्या है, F का मान निकालना है तो ये आपका इधर आ जाएगा प्लस में, तो 9C प्लस 160 बराबर 5F। तो F बराबर क्या आएगा आपका 9C प्लस 160/5। ये आपको भैया आ जाता है। ये आपके 2 सूत्र हैं, अच्छे से इन्हें तुम्हें याद करना होगा। चलिए ये क्वेश्चन याद कर दिए, दोनों सूत्र याद कर दिए, वो सभी क्वेश्चन आसानी से इसके बना सकते, ठीक है। ये बताओ कैसी लगी आज की क्लास, बहुत अच्छी। सीखने को मिला है। तो कल को एक्सरसाइज होगी और कल ही पता चलेगा तुम्हें कितने समझ में अच्छा से आ जाए, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिल जाए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।